शिवमजीवं दव्वं जिन्वरवसेणजेणनी दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्रेष्ठानंद पवित्रानंद जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। 3,9 करोड़ मुनि राजों की जय। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में प्रत्येक जीव की एक ही इच्छा रहती है कि हम इस संसार की क्रियाओं को नष्ट करके, इस संसार को नष्ट करके दोबारा इस संसार में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख दिखता है मगर ये सुख है नहीं। जितना जितना इस संसार में हम अटकते जा रहे हैं, जितना जितना इस संसार में हम अंदर अंदर जाते जाते हैं, उतना उतना दुख हमें मिलता जाता है। हमें ये एहसास होने लगता है कि ये संसार बुरा है और फिर मन में एक ही चाह रहती है कि हम इस संसार को नष्ट कर दें। संसार है क्या, पहले इसे भी तो जाने। माता बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, ये सब तो परिग्रह हैं। संसार है क्या? 4 गति जो हैं, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियाँ ही संसार है। इस 4 गतियों में जो भ्रमण हम कर रहे हैं, अगर हम धर्म कर रहे हैं और हमारी इच्छा ये है कि हम देव प्रियाय को प्राप्त कर लें, तो फिर वो हमारी सोच गलत है। क्योंकि देव भी संसार में ही रहते हैं। मनुष्य बनना, ये सोच रखना, ये भी एक सांसारिक व्यक्ति की ही सोच हो सकती है। मोक्ष मार्गी तो भगवान से भी अगर मांगते हैं तो ये कहते हैं कि हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो जाए, कर्मों का क्षय हो जाए, बस मेरी आत्मकल्याण के लिए मुझे अगर कुछ चाहिए भक्ति करने के बाद तो आपके गुणों की संपत्ति मुझे मिल जाए, सुगति में मेरा गमन हो जाए। ये ऐसी चीज़ जो मांगते हैं, ये मोक्ष मार्गी व्यक्ति यही चीज़ मांगते हैं। संसारी व्यक्ति संसार की सामग्री मांगेगा। त्रियंच, मनुष्य, देव और नारकी, इन चारों गतियों से, 4 जीवों से बना है ये संसार, जिसको आप तरस नाली कहते हैं। फिर हम संसार में भ्रमण करते क्यों हैं? मिथ्यात्व के कारण। ये मिथ्यात्व हमें संसार में भटकन कराने का काम करता है। और ये मिथ्यात्व है क्या? ये मिथ्यात्व कर्म बनता कैसे है? इसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में 13वें नंबर के सूत्र में 6ठे अध्याय में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान एक छोटे से सूत्र के माध्यम से, इतना बड़ा रहस्यमय सवाल जो है, इस संसार को नष्ट कैसे करें, उन्होंने बहुत छोटे सूत्र से समझाया है। कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, क्योंकि संसार का प्रत्येक जीव एक समय पर यही चाहता है कि मुझे ये संसार छोड़ने का सूत्र मिल जाए। ऐसे नहीं, आप चिरंजीवी क्यों ना हो, मनुष्य हो, दानव हो, मानव हो, प्रत्येक व्यक्ति की यही चाह रहती है। क्योंकि एक कुछ हद तक ये संसार अच्छा लगता है। जैसे बाल्यकाल में तो विवेक ही नहीं है, खिलौने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम पढ़े नहीं हैं तो किताबें अच्छी लग रही हैं। लेकिन वही किताब जो आप पढ़ चुके हो अब आपको अच्छी नहीं लग रही है। जो भोग आपने भोग लिए हैं, जब तक नहीं भोगे तब तक मन में रहता है कि सुनो, ये वस्त्र पहन लें, ये भोजन की जो सामग्री है वो खा लें, इसके बाद हमें अच्छा, और ये चीज़ हमने नहीं भोगी है, इसको प्राप्त कर लें तो शायद यही हमारी पूर्ति कर देगा। लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी मन में यही चाह रहती है कि नहीं, इसके बाद भी कुछ है।
और एक समय पर आकर के अंतरंग से आवाज़ आती है कि नहीं, जितना मैंने भोगा है वो सब व्यर्थ है, संसार अच्छा नहीं है और इस संसार को नष्ट करने का आप कोई उपाय करना चाहिए। ये जो सामग्री मैं इकट्ठी कर रहा था, ज़मीन जायदाद, रिश्ते, कुटुंब, नाते, ये सब तो दुख ही दे रहे हैं। जितनी मैंने सामग्री भोग ली है वो सब दुख दे के गई है और कुछ नया नहीं है। इस संसार को फिर नष्ट कैसे करूं? आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में जो सूत्र दिया है वो सटीक सूत्र है। उसमें दिया है उन्होंने, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। हम अपने इस संसार को बांधते कैसे हैं और संसार को नष्ट करने का उपाय क्या है? जो सूत्र दिया है केवली शुद्ध, इनका अवर्णवाद करना। जैसे केवली कवलाहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, 10 प्रकार का जो परिग्रह है, लाठी रखना, मटका रखना, कपड़े पहनना, वस्त्रों को अंगीकार करना, और उसके साथ साथ केवली तो कवलाहार करते हैं, बोलते हैं, सब काम करते हैं। जबकि ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन हमने ऐसा कह के उनके ऊपर जो वर्णवाद कर दिया है, ये क्या हो गया? इससे हमने उनका कुछ नहीं किया। कोई व्यक्ति कुछ किसी का नहीं कर सकता, ये याद रखना। अगर तुम सोचो कि तुम्हें कोई गुरु सुधार दें, आपका आत्मकल्याण कर दें देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, या फिर वो आपको मोक्ष दिला देंगे, ये आपकी गलत धारणा है, गलत सोच है। कोई गुरु किसी का कल्याण नहीं कर सकते, कोई शास्त्र नहीं कर सकते, और किसी भगवान ने किसी का कल्याण नहीं करा है। आदिनाथ भगवान अपने मारीची, अपने पौत्र का कल्याण नहीं कर सके, तो फिर ये देवशास्त्र गुरु क्या है? ये देवशास्त्र गुरु जो हैं, इनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ये हमारा कल्याण नहीं करेंगे। किसी के ऊपर आपने आक्षेप लगा दिया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, उसके जो कर्म हैं वो सब काम हो रहे हैं। आपने जो किया है उससे अपना कर्म बांध लिया। अब आपने उनके ऊपर ये वर्णवाद कर दिया है, अब आपके ऊपर भी कोई ऐसा कुछ करेगा। जबकि किसी को ऐसा, किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप लगा सको, लेकिन जो लगा रहे हैं उससे ये मिथ्यात कर्म बन गया है। कौन सा मिथ्यात? माने संसार। आपने वर्ण लगाया था, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए थे, ये शुद्ध केवली वर्णवाद। शुद्ध वर्णवाद माने शास्त्रों में लिखा है बलि चढ़ाना, शहद खाने से मुक्ति मिलती है, बच्चों को शहद चटाने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। बलि चढ़ानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। किन शास्त्रों में लिखा है? कोई प्रमाण नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है आत्मा से कल्याण होगा, कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। प्रमाण कहाँ है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। दीपक जलाने से हिंसा होगी, रोटी बनाने से हिंसा नहीं होगी क्या? जब अग्नि वहाँ जलाई है तो वहाँ भी अग्नि जलेगी। जब वहाँ अग्नि जली है रोटी बनाने के लिए, तो दीपक की अग्नि भी जलनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे नहीं, टॉर्च से हम तो अपना काम कर लेंगे क्योंकि इसमें हिंसा होगी। अगर जलाते हैं तो शास्त्रों में लिखा है नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों की आड़ में अपने काम कर लिए हैं आपने, जो ये गलत क्रिया कर दी है, ये क्रिया अब आपको उसका दुष्परिणाम लगेगा। कैसे हम अपने कर्म बांध रहे हैं? ये कर्म आपके सटीक हैं, कोई नहीं रोक सकता। आपका पुरुषार्थ आपके ही कर्म बांधने में सहभागी बनेगा। आपने पुरुषार्थ कैसा किया है? पुरुषार्थ भी 2 प्रकार के हैं, सम्यक पुरुषार्थ और मिथ्या पुरुषार्थ। कौन सा किया है? चाहते तो केवलियों की या शास्त्रों की आप अवर्णवाद ना करके वर्णवाद कर सकते थे। कितने अच्छे हैं हमारे भगवान, कैसे हैं वो आपने पढ़ा होगा ना। नासा पर है दृष्टि तुम्हारी, मोहिनी मूरत कितनी प्यारी, देवों के तुम देव कहाए, कष्ट जगत के दूर भगाए। एक ये है कि अपनी
अपनी शब्दों की, अपने कंठ की, अपनी लेखनी का सबका सदुपयोग कर गए और भगवान का वर्णवाद कर गए, उनकी गुणों की प्रशंसा कर गए। और देखो आज सब लोग उसको पढ़ रहे हैं। एक वो है कि व्यक्ति इसी में ही लड़के मर गए कि उन्होंने शादी करी है, बच्चे करे हैं, एक कह रहे हैं नहीं उन्होंने शादी, वो इन दोनों में ही लड़ के मर गए हैं और मात रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, शून्य, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, उन लोगों का रिजल्ट बेकार हो गया, परिणाम खराब हो गए और अंत समय में मरण भी अच्छे से नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में चले गए, अटैक पड़ गया, काश गुरु चरणों में ही चले जाते। इन चीज़ों से हमारा कर्म कैसे बन रहा है, कल्याण तो हो नहीं पाया। अब संसार में गति फिर दोबारा मिलेगी, कौन सी मिले ये तो केवली ही जानते हैं। इसलिए केवली अवर्णवाद, शुद्ध अवर्णवाद, उसके साथ साथ संग अवर्णवाद, दिगंबर साधु हैं, सुनो ये तो शूद्र हैं, गरीब हैं, अनपढ़ होंगे। कई लोग होते हैं अगर किसी माँ के बेटे ने दीक्षा लेने के लिए विचार बना लिया है, घर छोड़ना चाहता है, तो उसकी माँ कैसे कह रही है, कुछ नहीं, खाने को रोटी तो मिलती नहीं है, क्या साधु बनना, घर में बैठो। क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दी है, जबकि ऐसा कहीं भी था नहीं। कोई साधु आज तक भूखा नहीं मरा है, चाहे ये तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले हैं, अन्य धर्मों के साधु भी भूखा तो कोई नहीं मरा, लेकिन कितना बड़ा दोष लगा दिया। और एक बात ऐसी कह दी है कि अगर उसकी दिल में बैठ गई तो वो कितने लोगों को ही कह रहा है, सुनो ये तो बेकार है, खाने को रोटी नहीं मिलती होगी इसलिए घर छोड़ के आ गए हैं, अनपढ़ थे इसलिए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया है, जो जाना दी अप्पाणम सो जाना दी सब बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया उसने अब सब कुछ जान लिया, उसको कैसे अनपढ़ कह सकते हो। मशीनों को या मशीनों के ज्ञान को अध्ययन करके मशीनों को पढ़ने से कोई पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। किसी को नाली साफ करनी है और उसने उसको जान लिया कि कैसे नाली साफ करनी है, तो उसको पढ़ा लिखा मान लोगे, क्योंकि उसने भी तो अपने काम की स्टडी करी है। अगर अपने अपने काम की कोई तहकीकात करके उसको अच्छे से अध्ययन कर ले तो ये थोड़ी ना कि वो पढ़ा लिखा हो गया है, उसने तो उसके बारे में जानकारी ले ली है। पढ़ा लिखा कौन है, पढ़ा लिखा वो है जिसके अंदर विवेक हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की। सही मायने में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आपकी भाषा में कहें तो वो हैं केवली अरहंत परमेष्ठी, उनके बाद गणधर परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु, जिन्होंने स्वयं को जान लिया वो हैं पढ़े लिखे। अपन तो अपने आप को ही पढ़े लिखे मान रहे हैं। अगर कंप्यूटर या फिर जो आजकल आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, जिन्होंने स्टडी तो कर ली है, डिग्री नहीं मिली, अब बताओ पढ़ाई काम की है क्या। जो सीए की बिना डिग्री का व्यक्ति है और जो डिग्री वाला है उसके लिए वो व्यक्ति तो अनपढ़ है, तो फिर काहे के पढ़े लिखे। अपन ने कैसे कह दिया, संघ पे या वर्णवाद कर दिया कि ये संघ तो छूद्र हैं, अनपढ़ हैं, या फिर और भी जो अपने मन से कहना था कह दिया। इस कारण से भी हम अपने मिथ्यात्व कर्मों को बांध लेते हैं और वही मिथ्यात्व हमें संसार में भटका रहा है। ये केवलीय वर्णवाद, शुद्ध वर्णवाद, संघ वर्णवाद और उसके साथ साथ धर्म अहिंसा आदि जो धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा, ये जैन धर्म का मतलब क्या है, हमें हिंसा नहीं करनी है, ऐसा अहिंसा में जो धर्म है वो जैन धर्म है। जन जन का धर्म जैन धर्म, अहिंसा में धर्म। लेकिन कह रहे हैं सुनो नहीं, क्या कह रहे हैं, हिंसा करने में भी कोई ज़्यादा दोष नहीं है, करो, अगर बलि चढ़ा दो तो क्या जा रहा है। रात्रि में भोजन करने से कोई पाप नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं हो तो एक विधान कर लेना। जैसे होते हैं ना बच्चे, माँ उसने कुछ तोड़ दिया है और तो नियम तोड़ दिया छोटा सा, तो माँ क्या कह रही है, कोई बात नहीं एक माला कर लेना। ऐसी अपन लोगों ने शादी कर ली है, रात्रि में शादी करी है, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, रात्रि में सब काम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं एक विधान कर लेना। जैसे आप लोगों को उस बच्चे पे माँ पे हंसी आती है, ऐसी हम लोगों को भी आप पे हंसी आती है।
कि जैसे उस माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा आलू का पराठा खा लिया, नियम टूट गया, कोई बात नहीं, एक माला कर ले। अपन ने भी ऐसे काम कर दिए बच्चों वाले कि कोई बात नहीं, गलत हिंसा कर दी है, धर्म को हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, एक विधान कर लो, क्या जा रहा है। कैसे हमने धर्म को बदल दिया। धर्म की तो मायने ही कुछ और थे। जिन 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 क्रियाओं से हिंसा होती है उन सब क्रियाओं का हमें ध्यान रख कर के त्याग कर देना चाहिए। चलने में हिंसा हो रही है तो पहले के लोग देखो, इतिहास अपने बड़े बुजुर्ग उनको ही देख लो, जो आपके दादा परदादा थे, उन लोगों को उनके इतिहास तो उठा के देखो, चलते थे धीमी गति से। आज तो बस बाइक पे बैठे हैं, स्कूटी पे बैठे हैं और वो सेल्फ दबा दिया, बस अब तो स्पीड और हॉर्न दबा करके चले जा रहे हैं। क्या वो नहीं चल सकते थे उस समय भी? आज 4 पहिए की गाड़ी है तो उस समय भी घोड़े थे, ऊँट थे, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें थी। खच्चर थे, गधे थे, बोझा ढोने के लिए गधे काम आते थे, सवारी के लिए घोड़े काम आते थे, खच्चर भी काम आते थे, ऐसा नहीं है उस समय कुछ नहीं था। लेकिन धीमी गति से क्यों चलते थे भैया? देख के चलो। मुनि महाराज की ईर्या समिति है, लेकिन आपको ईर्या समिति का अभ्यास करना है। हमारा व्रत और आपका अभ्यास दोनों के धर्म हैं। रामचंद्र जी ने भी 14 वर्ष का जो वनवास का समय था उसमें 14 चतुर्मास किए हैं श्रावक के। लेकिन क्या हमारे जीवन में धर्म के प्रति इतनी जागरूकता है? धर्म के मायने ये थे कि जिन चीज़ों से हमें पाप लगे, वो बुजुर्ग धीमी गति से चलते थे। नीचे देख के चलो, ईर्या समिति से बैठते थे तो छोटी सी जगह में बैठ गए कि ज़्यादा जगह घेरूंगा तो ज़्यादा हिंसा होगी, आरम सारम की ये। लेकिन हमें इन चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं है। हमने तो धर्म में भी अवणवाद लगा दिया है, उससे विपरीत क्रिया कर रहे हैं। जो उल्टी सीधी क्रिया थी, कहीं भी किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप रात्रि में भोजन करो। चाहे आप कुरान में ही पढ़ लेना, जकात और नमाज, भगवान की पूजा करो और जकात माने साधुओं को दान दो, ये कुरान में दिया है। बाइबल में यीशु ने लिखा है कि ईश्वर की सेवा करना ही ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है। नानक जी ने लिखा है, दिगंबर गुरु देही बिचारी, आपे मरे अवराना मारी। गुरु ग्रंथ साहिब में 14वें अध्याय के 445 नंबर के प्रश्न में लिखा कि दिगंबर साधु एक ऐसे हैं जिनके हृदय में दया विराजमान रहती है, स्वयं मर जाएंगे, दूसरे को नहीं मारेंगे, मैं नानक उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये था हमारा धर्म, जिसके माध्यम से तुम्हें लोग नमस्कार करने के लिए आतुर हो जाएं, ऐसा धर्म हमारे अंदर हो। लेकिन है या नहीं है? अहिंसा धर्म। लेकिन हमने धर्म को ही पलट दिया है। कोई बात नहीं, कर लो जो करना है, जैसे मन में आया। एक नई बहू आई है, उसने उपवास किया है, थोड़ा सा लग रहा है, फील हो रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, पानी पी लो, उपवास में पानी पी सकते हैं। जबकि उपवास का मतलब क्या है? उपवासम इति भाषा उपवासा, अपनी आत्मा के निकट रहना। और दिन हम भोजन करते थे 2 टाइम, किसी एक दिन 1 टाइम, आज हमारे 4 प्रकार का आहार का त्याग है। तो इसलिए आज हम धर्म ज़्यादा करेंगे, अपने आत्मचिंतन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। क्या रिजल्ट क्या है? आज हमने धर्म को अपने हिसाब से मोड़ दिया है। और उसके साथ साथ देव अमरवाद, माने देव तो शराब पीते हैं, शराब चढ़ाओ। हाँ, कई जगह तो ऐसी व्यवस्था है कि टनों शराब चढ़ती है, क्योंकि हमारे देव शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बलि चढ़ती है। जबकि ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हम दुखी हैं। पूर्व जन्म में एक माता जी थी, सुकुमारी नाम की, जा रही थी संग से, और एक वेश्या 4-5 पुरुषों के साथ खड़ी थी। तो उनके मन में इतना ही विचार आया था, माता जी का नाम था सुकुमारी, और उन्होंने इतना ही विचार कर लिया था, काश देखो कितना आनंद है इनको, 5 पुरुष, एक महिला, काश ऐसा आनंद मुझे भी मिलता। इतना ही सोचा था। तभी गणनी आरिका के पास जाके प्रायश्चित लिया, विचारों की शुद्धि करी, परिणामों की शुद्धि करी, और व्रत अंगीकार करे, और अच्छे से तप साधना करके मर गई। समाधि मरण करके देवी बनी है। और यही देवी अयोध्या नगरी में, हस्तिनापुर नगरी के अंदर, पांडवों में अर्जुन की पत्नी पटरानी द्रौपदी बनी है। और जब उसका विवाह हुआ अर्जुन से, तो माला जो पहना रही थी वो टूट गई, और टूट करके
पांडवों के पास चली गई। सब लोगों ने कहा कि माला, जो वर की माला थी, पांचों के पास गई है, इसलिए 5 पतियों वाली द्रौपदी मुनि महाराज से पूछ रही है कौन सा कारण रहा, मुझे 5 पतियों वाली कहा गया है। कोई छोटा मोटा दोष नहीं है, इतना बड़ा दोष, पंचाली के नाम से फेमस हो गई। तो कहने लगे पूर्व में दोष लगाया था, कितना आनंद आता होगा 5 पुरुषों वाली को, मैं काश मेरे साथ भी ऐसा होता, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हो गया और आरोप लग गया। कैसे कैसे हम कर्म बांध लेते हैं। वनवाद किया था, वनवाद हो गया। कोटि भट्ट श्रीपाल ने, क्या हुआ था, कोड़ जो हुआ था, क्यों हुआ था, मुनि महाराज को कोड़ी कह दिया था, हंसा था और मुनि महाराज की निंदा भी करी थी कि देख कोड़ी कहीं का, इतना ही तो उपहास किया था, कोड़ हो गया। पीछे के जो भट्ट थे उन्होंने ताली बजाई थी तो छतर पकड़ के चलने वाला वो कोड़ी, चवर ढुराने वाले कोड़ी, रथ खींचने वाले कोड़ी, जो दास दासी थे सब कोड़ी। तब बताया मुनि महाराज ने, निंदा करी थी मुनि महाराज की, इसलिए तो कुष्ठ रोग हुआ। सबने तालियां पीटी थी, अनुमोदना करी थी, इसलिए सब लोग कुष्ठ रोगी हुए। ये कैसे कैसे हमें मिल रहा है। शास्त्रों में इतना ही तो बोला था राजा वसु ने कि अजा माना बकरा, जबकि अज माने क्या होता है, अजा माने होता है 6 महीने पुराना धान, ऐसा धान जो 6 महीने पुराना हुआ है, अब उसमें उत्पत्ति दोबारा नहीं हो सकती है, बीज बोने लायक वो नहीं रहा। लेकिन क्या कहा कि अजा माने तो बकरा होता है, और उसी समय कहा कि सावधान हो जाओ, आपका जो ये स्फटिक का जो सिंहासन था, स्फटिक के पाए के ऊपर सिंहासन था, वो पाया टूट करके सीधा जमीन में चला गया। और कहने लगे देखो आपके झूठ बोलने से क्या प्रभाव हुआ है। लोग सोचते थे कि देखो वसु राजा सत्य बोलता है और आकाश में बैठता है, लेकिन वो सिंहासन जमीन में चला गया। फिर भी कहा देख लो, सच बोल लो। कहने नहीं, मैंने तो यही बोलना है क्योंकि मुझे झूठ बोलना था। कह भी रहा है कि मुझे झूठ बोलना है, मैंने गुरु माँ को वचन दिया है मैं झूठ बोलूँगा, और झूठ बोलने का कारण उसी समय सिंहासन दोबारा जब कहा जमीन में गड़ गया, मर के 7वें नरक में गया, जो आज वहाँ से लेके आज तक बकरा चढ़ाने की परंपरा चली आती है। कैसे कैसे हमारे परिणाम हैं, देख लें, रिजल्ट हमारे सामने है। अंजना सती ने भगवान पर क्या किया था, कुछ समय के लिए मंदिर से बाहर निकाल दिया था, जरा सा दोष करा और क्या 22 साल का भी किसी स्त्री के लिए पति उसे हाथ ना लगाए, सोचो उस पर क्या बीतती होगी। 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा। मुनि महाराज का अपमान किया था, भगवान का अपमान करने के कारण 100 भाइयों की एक बहन थी, लेकिन एक भी भाई काम नहीं आया। सास ने अपमान किया, पिता तक ने कह दिया कि इसमें दोष होगा क्योंकि इसके पति ने तो इसे छुआ ही नहीं है, ऐसी अफवाह है। मुनि महाराज ने बताया अपमान किया था, अपमान हो गया, दोष लगाया था, दोष लग गया, वियोग कराया था, वियोग हो गया। कैसे कैसे हम अपने जीवन में ये कर्म बांधते हैं, और इन कर्मों का इन सब क्रियाओं का जो फल है वो है हमारा संसार भ्रमण करने का कारण। हम अपने जीवन में संसार को भ्रमण करने से रोकें। हमारे अंदर क्या नहीं है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिया है, अप्पा सो विवो, अपनी आत्मा का वैभव देखो। हमारी आत्मा में अपार वैभव है, लेकिन जगाना तो हमें ही पड़ेगा। देखें, अपन लोग तो जरा सी बात से डर जाते हैं, नियम ले लेंगे तो क्या होगा, त्याग कर देंगे तो क्या होगा। मेरी शक्ति मैं नहीं जगा रहा हूँ, लेकिन आज भी नियम लेने वाले हैं। हम भी आज के समय के हैं, ऐसे नहीं चौथे काल के साधु यहाँ उपस्थित हो गए हों अवतार लेकर के। गणनी आरिका आज भी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु आज भी हैं, श्रावक श्राविकाएँ आज भी हैं। और जब 10 दिन के उपवास करते हो उस समय शक्ति कहाँ से आ जाती है, 10 लक्षण में, भादव के समय में, अष्टानी का पर्व में। लेकिन वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अप्पा सो वो अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना पड़ेगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति है किसान, और वो किसान अपने जीवन को कैसे जीता है, खेती करता है। सबसे सरल जीवन जो है वो किसान का है, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष जो करना है वो किसान को करना है। बारिश आ गई तो दुखी, नहीं आई तो दुखी। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, फसल खराब, समय पे नहीं हुई तो दुखी है, धूप ज़्यादा निकल गई तो दुखी है, बीज सड़ गया तो दुखी, बीज अच्छे से
हो जाए, फसल कट करके सही जगह पहुंच जाए, पैसा हाथ में आ जाए, तब कहेगा हाँ अब बढ़िया हुआ। यह है डेली रोजाना खेती करता है, खेती करने के बाद नदी किनारे बैठ करके पत्थरों को फेंकता है। बस अच्छा लगता है वो नदी में, तालाब में पत्थर फेंकना, पानी की छिटके आना, डुबुक डुबुक की आवाज़ आना, अच्छा लगता है। किसान नदी को देख करके, समुद्र को, पहाड़ को, इनको देख के परिणाम भी अलग होते हैं। उस किसान की यही प्रतिक्रिया रहती, पेड़ के नीचे बैठ के नदी किनारे पत्थर नदी में फेंक रहा है और प्रतिदिन यही क्रिया है। आज उसकी पत्नी भोजन लेके आई है, उस समय इत्तेफाक से आज वो नदी किनारे उसी समय बैठा हुआ मिला। बच्चे भी आए हैं, खेल रहे हैं, पत्थर अच्छे हैं, चमकीले पत्थरों को उठा करके वो भी खेलने लगे। और जब जाने लगे तो कुछ पत्थरों को अपनी जेब में डाल करके ले गए, घर जाके खेलेंगे। और खेल रहे हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक सेठ जी उनके घर पे पहुँचे और कहने लगे किसान की पत्नी से, किसान कहाँ है? तो कहने लगी वो तो बाहर गए हैं, कब आएगा? महीना भर लगेगा। कोई बात नहीं, कह देना जब आए। तो सेठ जी ने बुलाया है। जाने लगे तो जो बच्चे पत्थरों से खेल रहे थे, सेठ जी की दृष्टि उन पे पड़ी तो उन्होंने वो पत्थर बच्चों से ले लिए और ले जा कर के उनको देखा तो पता लगा वो तो बेशकीमती पत्थर थे। उन्होंने उनको तराश करके बेच दिया और बेचने के बाद जो पैसे आए तो सेठानी उस किसान की पत्नी से कहा, सुनो ये जो बच्चे पत्थर से खेल रहे थे ये बड़े अनमोल पत्थर थे, कहाँ से मिले? ये तो खेत पे हैं, वहाँ से लेके आए थे। अच्छा, इन पत्थरों को मैंने बेच दिया और उन बेच करके ये रकम मिली है, रख लो अपने पास। अब क्या था, किसान की पत्नी तो महीने भर के अंदर उसने तो बढ़िया सा मकान बना लिया है। किसान की पत्नी किसान कहाँ सेठानी बन गई है वो। अब महीने भर बाद किसान आया है और वो जब प्रवेश करता है कहते हैं ये क्या, कुटिया की जगह इतना बड़ा मकान। और सामने एक महिला नजर आई, कहने लगी सुनो यहाँ मेरी पत्नी रहती थी, सेठानी जी कहाँ पर है वो? तो कहने लगी मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी। अरे भाग्यवान, ये क्या हुआ, तुम तो बदल गई, ये कैसे हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ तुम जो नदी में पत्थर डालते थे उन पत्थरों को सेठ जी ले गए थे और सेठ जी आए थे, तुम्हें याद कर रहे थे। उन सेठ जी ने उन पत्थरों को तराश करके बताया, बेच दिया और बेचने के बाद बहुत बड़ी रकम मिली और उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे दिया है, आधा हिस्सा वो ले गए। अब किसान रो रहा है। उसकी पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने तो पता नहीं कितने पत्थर पानी में बहा दिए हैं, अब क्या करूं? हाथ रख करके सर पे रो रहा है। किसान की पत्नी ने क्या कहा, कितना अच्छा जवाब दिया उसने कि सुनो जो बीत गया सो बीत गया, जो है उसको तो याद करो, उसको तो आनंद ले लो। हम चाहें तो जो बचा है उसको भी सार्थक कर सकते हैं। हमारी जो उम्र बीत गई है उसको तो बीत गई, उसको लेके कोई लौटा के नहीं ला सकता, लेकिन जो हमारा मनुष्य पर्याय का जो जीवन बचा है उसको तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ये संसार, हम अपने संसार को नष्ट तो करना चाहते हैं लेकिन नष्ट करने की क्रिया प्रतिक्रिया कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने कर्मों को ही बढ़ाए जा रहे हों? हम कहीं केवली और शुद्ध देव शास्त्र गुरु देव संघ इनके ऊपर ही अवणवाद करते जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज बड़े के ऊपर उंगली उठाना चाहता है लेकिन उसकी विचारधारा ये नहीं, काश मैं अपने बारे में भी सोच लूँ। हर व्यक्ति स्वाध्याय का अध्ययन करने के बाद बड़े से बड़ा भाषण दे सकता है, माइक पर बोलने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, मंच पर चढ़ने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन मन में कभी विचार आया कि मैं अपने लिए भी सोचूं? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ए सुधारक विश्व के तू विश्व को मत सुधार, ए सुधारक विश्व के तू विश्व को मत सुधार, तेरा मन ही विश्व है, पहले तू इसे सुधार। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुधारना चाहता है। स्वाध्याय कर लिया है तो पाठशालाएं चला रहे हैं, पाठशाला चलाने के बाद विचार करें जो पाठशाला पढ़ाने वाले हैं लोग, क्या वो रात्रि में भी जो भोजन का त्याग कर रहे हैं? मंदिर में जो पाठशाला पढ़ी थी उसमें लिखा था शुद्ध वस्त्र पहन करके नहा धो करके मंदिर आना चाहिए, हाथों में सामग्री लेकर के, क्या मंदिर में हाथों में सामग्री लेके आ भी रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर का ही खाए जा रहे हो?
पैर धोने के लिए हमें पानी चाहिए, बैठने के लिए हमें पंखा चाहिए, खाने के लिए हवा चाहिए, लाइट चाहिए, सामग्री भी मंदिर से चाहिए, सजी सजाई थाली होनी चाहिए, बैठने के लिए आसन होना चाहिए और चौकी भी लगी होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई कमी रह गई तो भैया इसमें तो कमेटी खराब है। और पहले इतिहास उठा के देखें, कितने जागरूक थे वो हमारे बड़े बुजुर्ग। मंदिर में मात्र एक टंकी पानी हुआ करता था जो दरवाजे पे रख दिया, एक बाल्टी पानी कुएं से भर के, किसी ने भी पानी छान के रख दिया है, उसमें एक दो लौंग डाल दिए या मट्टी डाल दी, जिससे कि उस पानी की मर्यादा बढ़ गई है। कोई भी व्यक्ति आए, बस जिसके पास सुविधा ना हो पैर धो के आ जाए। मात्र अंदर भगवान मिलते थे और कुछ नहीं मिलता था। अपने दीपक को जला करके अपने आप ही भगवान के दर्शन करते थे। सामग्री भी घर से लाते थे। अब तो धोती दुपट्टे भी यहीं धोने हैं, नहाना भी यहीं है, और नहाने के स्थान पे भी बढ़िया से बढ़िया शैम्पू होना चाहिए, तेल भी होना चाहिए। भगवान को अभिषेक करने से पहले जो जितना मेकअप शादी में होता है उससे ज़्यादा तो मंदिर में होने लग गया है। हम अपने कर्मों को कैसे बांधने लग गए हैं। हम अपने जीवन में संसार को नष्ट करने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, विचार करें। ऐसे ही संसार नष्ट नहीं होगा। बड़े बुजुर्ग बड़े सावधान थे, बड़े सतर्क थे कि कौन सी क्रिया करने से मुझे पाप लगेगा, कौन सी क्रिया करने से मुझे पुण्य लगेगा, और वही क्रिया करते थे कि जिससे पुण्य लगे वो क्रिया ज़्यादा और जिससे पाप लगे वो क्रिया कम। बड़ी सटीक क्रिया को करते थे। और अपने धर्म को करके रिजल्ट देखो कि पुराने लोगों की उनका मरण गुरुओं के चरणों में या भगवान के चरणों में होता था, और आज की पीढ़ी या तो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, या फिर अब तो हार्ट अटैक सिस्टम भी ख़त्म हो गया, अब तो हार्ट फेल है। कैसे कैसे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। घरों के अंदर शुगर, बीपी, बाईपास, थायराइड, ये बीमारियां तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है। कारण हमने जैसा कर्म दुख दिए थे, दुख मिल रहे हैं, रूप बीमारी का। अगर संसार को नष्ट करना है तो संसार के नष्ट करने वाली क्रियाएं, हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति और उनके अवणवाद से हमें बचना होगा। जो दोष नहीं है उनमें वो दोष लगाना, इसका मतलब है अवणवाद। ज्ञान तो है ही नहीं। कैसे महाराज जी हैं, जबकि ज्ञान पूरा था। ठीक है, सबकी शैली अलग अलग होती है, लेकिन महाराज की प्रवचन शैली अच्छी नहीं है, इसीलिए महाराज अच्छे नहीं है। खामा खामे दोष लगा दिया। अरे भैया, लेना नहीं एक, देना नहीं दो, 3 महीने 13 में अपने आप खामा खा कर्म बांध लिया। ना दान देना है, ना कुछ, ना विधान में बैठना है, ना कुछ। और कैसे, क्यों? लोग तो 50 ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। क्यों भैया, तू भी तो लोग ही है, बैठ जाता है। लेकिन हमें तो चर्चा करनी है। हाँ, चर्चा करनी है। सब्जी में नमक कम था, भोजन में 1 रुपया दान नहीं दिया है, लेकिन चर्चा कैसी करने। और रिजल्ट हमारे सामने है। एक व्यक्ति विधान करके आनंद ले रहा है, पूजा भक्ति दान करके आनंद ले रहा है। एक व्यक्ति जल जल के किलस के इसी में मर रहा है कि वो दिए जा रहे हैं। काश इसको सुरक्षित रख लेते, काश ऐसा कर लेते। ना दिया ना कुछ, और कर्म और बांध ली। महानुभाव, हमें अपने जीवन में संसार को नष्ट करना है तो संसार की क्रियाओं को कम करना होगा। इस राग देश को तोड़ करके, मिथ्यात्व के कर्म बांधने वाली जो क्रिया है, उन प्रक्रियाओं को तोड़ करके हम अपने जीवन में देवशास्त्र गुरु का सम्मान करके, विनय करके, उनकी भक्ति पूजा के माध्यम से इस संसार को नष्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में इस संसार को नष्ट करें, यही भावना भाते हुए अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।